बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। हालांकि 2025 के आखिर में वहां चुनाव होना है, लेकिन राज्य बड़ा है। इसको देखते हुए सभी दल अभी से चुनाव की तैयारियों में कूद पड़े हैं और खासकर जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल चुनावी मैदान में उतर गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में आने के लिए बेचैन है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। इसके बाद भी वो सत्ता से दूर रह गई थी, क्योंकि बहुमत उसके पास नहीं था। हालांकि नीतीश साथ आए और 2022 में महागठबंधन की सरकार बनी, लेकिन ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चली और 2024 में नीतीश ने एक बार फिर पलटी मार ली और एनडीए के साथ मिलकर दोबारा से सरकार बना ली और फिर लोकसभा चुनाव भी साथ लड़ा। और अब माना जा रहा है कि 2025 का विधानसभा चुनाव जब बिहार में होगा वो भी सब साथ मिलकर ही लड़ेंगे। हालांकि जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, जो उथल पुथल देखने को मिल रही है, उसको लेकर अभी बहुत सारे सवाल हैं कि क्या एनडीए एकजुट रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन इन सब के बीच में राजद अपनी तैयारियों में लगा हुआ है और राजद इस कोशिश में लगी है कि कैसे भी इस बार उसे बहुमत अकेले के दम पर हासिल करना है, जिससे वो अकेले ही सत्ता में आ सके। और इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है नीतीश कुमार के उस धोखे को, जिसकी वजह से राजद सत्ता से दूर हो गई थी। और इसी को देखते हुए राजद ने नीतीश को हराने के लिए एक जबरदस्त प्लान बना लिया है। तो आखिर क्या है नीतीश को हराने के लिए तेजस्वी यादव का प्लान? क्या है नीतीश कुमार को हराने के लिए तेजस्वी यादव का मास्टर प्लान? इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। नीतीश कुमार इस कोशिश में लगे हुए कि इस बार भी बार्गेनिंग पावर उनके हाथ में रहे, यानी उनके पास इतनी सीट्स होनी चाहिए कि ना तो एनडीए और ना ही महागठबंधन उनके बिना सरकार बना पाए। यानी जिस तरफ वो जाएं, अगर वो एनडीए की तरफ जाएं तो ही एनडीए सत्ता में आ पाए, और अगर वो राजद की तरफ जाएं, महागठबंधन की तरफ जाएं, तभी महागठबंधन की सरकार बन जाए। यानी उनके सहारे की जरूरत पड़नी ही चाहिए। ये स्थिति उन्होंने क्लियर कर दी। अपने सभी कार्यकर्ताओं को सख्त आदेश दे दिए, निर्देश दे दिए हैं कि इस तरह से काम करना है कि बार्गेनिंग पावर नीतीश के हाथ में रहनी चाहिए। यानी अभी तक जो चलता आया है पिछले कई चुनावों में, वो इस बार भी बरकरार रहना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से इधर से उधर करते रहते हैं, बार बार पलटी मारते रहते हैं, इसको देखते हुए बीजेपी और राजद दोनों ही इस बार नीतीश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार कमजोर हो जाएं। इसके लिए बीजेपी ने एक तरफ आरसीपी सिंह को उतार दिया है। आरसीपी सिंह के जरिए से, सहारे से बीजेपी इस कोशिश में लगी है कि नीतीश कुमार को नुकसान हो जाए। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल ने भी एक बड़ा प्लान बना लिया। यानी इस वक्त दोनों का ही एक फोकस है और वो ये कि नीतीश कुमार को कमजोर करना है। और बीजेपी अपने दम पे बहुमत चाहती है और राष्ट्रीय जनता दल अपने दम पर बहुमत चाहती है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस वक्त बुरे फंस गए हैं। फिलहाल बात राष्ट्रीय जनता दल की तैयारी की कर लेते हैं, तेजस्वी यादव की तैयारी की कर लेते हैं, क्योंकि जब 2024 में नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए के साथ आए, उससे कुछ दिन पहले उन्होंने ये कहा था कि अभी भले ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं, लेकिन बहुत जल्द मैं पूरी की पूरी कमान तेजस्वी यादव के हाथ में सौंप दूंगा। लेकिन इसके तुरंत बाद खबर आती है कि 2024 में एक बार फिर से जनवरी में नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया और फिर महागठबंधन की सरकार गिर गई और एनडीए की सरकार आ गई। उसके बाद से ही तेजस्वी यादव बहुत ही ज्यादा नाराज हैं और अब वो उसका बदला विधानसभा चुनाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कुछ जानकार ये भी दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लगातार नीतीश कुमार से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि इस कोशिश में लगे हुए कि नीतीश कुमार इधर आ जाएं और सरकार बना लें। ये भी कहा जा रहा है कि लालू यादव ने अपने सभी नेताओं को ये निर्देश दिए हैं कि जो भी हमला करना है वो बीजेपी पर करना है, नीतीश कुमार को लेकर कुछ भी नहीं बोलना है। यानी दो चीजें देखने को मिल रही है। तेजस्वी यादव हमलावर है नीतीश कुमार पे, लेकिन लालू यादव शांत नजर आ रहे हैं। तो एक अच्छी खासी रणनीति के तहत राष्ट्रीय जनता दल इस बार के चुनावी मैदान में उतरी हुई है। लेकिन फिलहाल हम उस मास्टर प्लान की बात करते हैं जो तेजस्वी यादव ने नीतीश को हराने के लिए, नीतीश को कमजोर करने के लिए बनाया हुआ है। आप जानते ही हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं। वैसे हमेशा से ही एक्टिव है, लेकिन अभी चुनावों को देखते हुए वो ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और संगठन के स्तर पर प्रदेश आरजेडी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कवायद भी उन्होंने शुरू कर दी है। इसके साथ ही कुछ टारगेट भी तय किए गए हैं।
जिससे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एक मजबूत टक्कर देने की बुनियाद तैयार की जा सके। नीतीश कुमार की सरकार को मात देने के लिए और खासकर नीतीश कुमार को मात देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने एक मास्टर प्लान भी बना लिया है और इसे अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को टारगेट भी दिया गया है। इस मास्टर प्लान का मकसद है, यानी राष्ट्रीय जनता दल का मकसद एक और जहां संगठन को मजबूत करना है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल के कोष में चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त धन यानी कि पैसा इकट्ठा करना भी है। वहीं कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए भी ये कवायद की जा रही है और इसका मेगा प्लान जमीन पर उतारा जा चुका है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल ने बीते 19 सितंबर 2024 से एक सदस्यता अभियान शुरू किया है और पार्टी ने 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। सदस्यता अभियान की शुरुआत के दिन से ही तेजस्वी यादव यानी पूर्व डिप्टी सीएम जो बिहार के हैं, उन्होंने घोषणा की थी कि राष्ट्रीय जनता दल ने 1 करोड़ सदस्यों के सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है और ये अभियान लगातार चलता रहेगा। खास बात यह है कि समाज के सभी वर्गों के लोग राष्ट्रीय जनता दल से जोड़ने की नीति पर आरजेडी चल रही है। इसके साथ ही बूथ स्तर पर राष्ट्रीय जनता दल कैसे संगठित हो और कैसे आक्रामक होकर विरोधी दलों को परास्त करने की नीति पर आगे बढ़े, इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं को टास्क दिया गया है। वहीं अगर बात करें विधायकों की, विधान पार्षदों की, पूर्व विधायकों और पार्षदों की, हारे हुए प्रत्याशियों को भी लक्ष्य लेकर काम करने के लिए कहा गया, यानी सभी को एकजुट करने में फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल लगा हुआ है और यह मैसेज दिया जा रहा है कि हम एकजुट होंगे तो एनडीए को हराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी और नीतीश कुमार को हराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक हर बूथ पर कम से कम 62 लोगों को राजद की सदस्यता दिलाने के लिए कहा गया है। पार्टी का यह मानना है कि अगर प्रदेश में सभी बूथों पर कम से कम 62 मेंबर हो गए तब उन्हें सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। तेजस्वी यादव और राजद के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं को स्पष्ट कर दिया है कि इस लक्ष्य को हर हाल में पूरा करना ही है। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय जनता दल का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाए जाएं, जिससे कि पार्टी संगठन के स्तर पर मजबूत होगी। वहीं राष्ट्रीय जनता दल की मेंबरशिप लेने के लिए मात्र 10 रुपए की रसीद लेनी पड़ेगी और यह बहुत ही मामूली शुल्क है, जिससे आराम से कोई भी सदस्य जुड़ सकता है। इस 10 रुपए से राजद का सदस्य बनते हुए राजद के कोष में भी पर्याप्त धन इकट्ठा हो जाएगा। अब खास बात यह है कि प्रति बूथ 62 लोगों को सदस्य बनाना है और ऐसे में हर बूथ पर 620 रुपए निकल कर आएंगे। आपको बता दें कि बिहार में कुल मतदान केंद्रों की संख्या की अगर बात की जाए तो वर्ष 2015 में 65,367 थी, लेकिन वर्ष 2020 के कोरोना संकट काल में हुए चुनाव में यह संख्या बढ़कर 1,06,526 हो गई थी। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में बूथों की संख्या 77,462 हो गई थी। लोकसभा चुनाव 2024 में बूथों की संख्या के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो प्रति बूथ 62 सदस्य के हिसाब से 48,02,644 लोग मेंबर बनेंगे। इसको सदस्यता शुल्क के हिसाब से अगर बात की जाए तो 48,02,644 सदस्य बनने पर पार्टी के कोष में इकट्ठे होंगे 4,80,26,440 रुपए, जो कि पार्टी के खजाने में जमा हो जाएंगे और इससे कोष बढ़ जाएगा। अब खास बात यह है कि सामान्य सदस्य बनने पर पार्टी की आमदनी इतनी होगी, लेकिन अगर आप सक्रिय सदस्य बनते हैं तो इसका शुल्क ज्यादा है। ये पार्टी के कोष को और भी मजबूती प्रदान करेगा। अब जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव एक्टिव हैं और तेजस्वी यादव बिहार के दौरे पर निकले हुए हैं, दूसरी तरफ पार्टी को संगठन के स्तर से लेकर धन के मामले में भी शक्तिशाली बनाने का प्रयास जो जारी है, तो निश्चित तौर पर इसे आरजेडी का मास्टर प्लान कहा जा सकता है। कहने को मात्र 10 रुपए शुल्क है, जो किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन इस तरह से कई लोग राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ सकते हैं, जो पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। वहीं इस मास्टर प्लान से नीतीश कुमार को मात देने में राष्ट्रीय जनता दल कामयाब भी हो पाएगी। हालांकि दूसरी तरफ एनडीए ने भी अपनी ताकत झोंक रखी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रगति यात्रा के साथ ही चुनावी अभियान का विधिवत आगाज करने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से एनडीए के अंदर अभी खटपट मची हुई है, जिस तरह से नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच बन नहीं पा रही है, खासकर महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद से जिस तरह बीजेपी ने वहां एकनाथ शिंदे अपने सहयोगी दलों को पीछे कर दिया है, उससे नीतीश कुमार बेहद डरे हुए हैं और इसी वजह से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या एनडीए एकजुट होकर बिहार में चुनाव लड़ेगा।
वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल ने तो नीतीश कुमार को और एनडीए को हराने के लिए मास्टर प्लान तैयार कर ही लिया है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।